नमस्कार दोस्तों। आपने के घरों में नाचनी यानी रागी, बाजरा, ज्वार इन धान को खाने में ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। आपको सबको ये पता होगा कि गेहूं के कंपैरिजन में ये जो धान है इसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, डाइटरी फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। इन धानों का इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, यानी इसमें वो गुण है जो गेहूं में नहीं होता है। गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें अगर आपके खाने में इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको इन तरीके की जो बीमारी है वो होने की जो चांसेस है वो भी कम होती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन धानों को मिलेट्स कहा जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मिलेट्स के नाम से सर्च करें तो आपको अलग अलग तरीके के और भी मिलेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी या उसके फ़ायदे आप जान सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन धानों को आप ज़्यादा पोषक बना के और बेहतर तरीके से कैसे खा सकते हो। आमतौर पे हम लोग इनका आटा बना के इनकी रोटी या फिर इनके उपमा वगैरह बना के खाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसका स्प्राउट्स बना के खाना चाहिए। माने ये जो धान है इसके भी हम लोग अंकुर बना सकते हैं, इनको भी अंकुरित करके हम लोग खा सकते हैं। तो ये अंकुरित हमें क्यों करना चाहिए? अंकुरित करने की वजह है कि जब हम लोग इन मिलेट्स को या फिर इन ग्रेन्स को जब हम इनके अंकुर बनाते हैं तो इनके जो सुप्त बीज होते हैं उनका रूपांतर में हो जाता है, एक जीवित पौधे में हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हर एक खाने में पोषण अवरोधी या एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें, जिनका नाम है जैसे फाइटेट्स है, फाइटिक एसिड है या टैनिन्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, ये हर चीज़ में, हर खाने में कम ज़्यादा प्रमाण में रहती है। ये क्या करती है कि जो आप मिनरल्स खाते हैं या जो खनिज खाते हैं उनका पाचन या फिर उनका शोषण जो आपके ब्लड में होना चाहिए, जिस तरीके से इनका डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसमें मुश्किल बन जाती है। उसकी वजह से आपको पेट में दर्द, सूजन या कब्ज जैसी शिकायतें आ सकती हैं। अगर हम इनको स्प्राउट करें तो क्या होता है कि ये सारी अंकुरित मिलेट्स खाने से क्या होता है कि प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर और बी विटामिन्स में बढ़ोतरी हो जाती है। माने अंकुर करने से इनकी मात्रा इन धानों में बढ़ जाती है। ये जो धान है वो आपने देखा होगा कि एक कड़क या फिर एक सूखे पदार्थ जैसा होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है और जैसे मैंने बताया कि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स यानी एंटी पोषक तत्व जो होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं और इनका पाचन आसान हो जाता है अगर हम इनको अंकुरित करें तो। अंकुरित करने से लाइसिन नाम का जो एक अमीनो एसिड है जो अपने शरीर के लिए को कैसे कर सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। जैसे आप अलग अलग जो स्प्राउट्स होते हैं, जैसे मूंग या कोई भी जो दाल की चीज़ें हैं, प्रोटीन जो आप उसका स्प्राउट्स बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है कि आप जैसे 1/3 कप या हाफ कप या 1 कप मिलेट्स लें, उसको 6-7 घंटे पानी में भिगोएं, उसका पानी सोख लें, अच्छी तरह से उसको धो लें और पानी निकाल लें उसका। फिर अनाज को साफ सूती कपड़े में बांध लेना चाहिए। बांधने के बाद ये जो अंकुरित करने के लिए जो धान आपने चुना है वो कपड़े के बांधी हुई जो गठड़ी है वो आपको लाइट से थोड़ा दूर रखनी है, क्योंकि अंधेरे में स्प्राउट्स जल्दी निकल के आते हैं। तो कम रोशनी वाली जगह पे इसको आप रख दें। 2 या 3 दिनों में आप जब देखेंगे तो इसके अंकुर निकल आएंगे। अब जब मैंने ये किया है, मैंने 3 धानों का अंकुर बनाया है, तो मैंने ये किया था कि जैसे ये कपड़े की गठड़ी दिख रही है आपको, तो एक सूती कपड़े में मैंने ये तीनों धानों को बांधा है धो के और उसका पानी निकाल के। और फिर मैंने क्या किया कि जिसमें हम लोग जनरली रोटी, गरम गरम रोटी जो गरम रहने के लिए जो डब्बा होता है उस डब्बे में मैंने इनको रख दिया है, ताकि इसमें एक गर्मी पैदा होती है। और मैंने इसको अंधेरे की जगह में रख दिया था और 2 दिन के बाद आपको इन धानों के अंकुर दिखने मिलेंगे। तो वो अंकुर इस तरह के दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो पहला जो है वो ज्वार के अंकुर है, बीच में है जो रागी का है
और लास्ट में जो है वो बाजरे के अंकुर है। तो आप देखेंगे कि उसमें भी एक सफ़ेद कलर का जो धागा है या जो स्प्राउट जिसको हम कहेंगे वो निकल के आ चुका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब आप इसको खोल के देखेंगे तो। और आप ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, जैसे आप पहले दिन चेक करेंगे तो छोटे स्प्राउट्स होते हैं, दूसरे दिन काफ़ी लंबे स्प्राउट्स आपको देखने मिलेंगे। अब जब हमने ये स्प्राउट्स बना लिए हैं तो अब ये देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे खाएं या इसका क्या क्या रेसिपीज हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो बाजरे के स्प्राउट्स थे उसको इस्तेमाल करके और अलग अलग वेजिटेबल्स डाल के मैंने बाजरा खिचड़ी बनाई थी, जिसमें मैंने पालक और ग्राउंडनट, टमाटर, अलग अलग तरीके की और सब्जियां भी मैंने डाल के बाजरा खिचड़ी बनाई थी। जवार के जो स्प्राउट्स थे उसका मैंने उपमा बनाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से खाना है तो ये जो स्प्राउट्स है अगर हम लोग इसको ग्राइंड करके उसको फर्मेंट करें और इसको इडली या डोसा के तरीके से खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि डेफिनेटली अगर आप घर में जवार, बाजरा, रागी या अन्य तरीके के मिलेट्स यूज़ करते हैं तो उनको आप स्प्राउट्स करके खाएं। अगर आपको इस तरीके की रेसिपी नहीं बनानी है और आप सिर्फ आटे के माध्यम से इनको खाते हैं, इनकी रोटियां बना के, तो भी मैं आपकी दरख्वास्त करूंगी कि आप इनके स्प्राउट्स बना के इनको सुखा के अगर इनका आटा बनाएं और फिर बाद में इनको रोटियां बनाने में या जो भाकरी होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको किसी भी तरीके की जो शिकायत आती है, पेट दर्द है या डाइजेशन की है, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। और ये जो मिलेट से ये डेफिनेटली डायबिटीज़ को रोकने के लिए या फिर वो ना होने के लिए ये आपके खाने में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप स्प्राउट्स बना के इनको खाएं।